हुकूमत ने बिलावल भुट्टो की सालसी की पेशकश मान ली। पीटीआई से बात करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दे दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक इंसाफ से इजलास में शिरकत की यकीन दहानी हासिल कर लें तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद हुकूमत में हैं। अगर पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी ही कामयाबी होगी। बिलावल भुट्टो की पीटीआई के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो हुकूमत वेलकम करेगी। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 9 मई पर सिंध के दिल से मुआफ़ी मांगनी होगी। इससे सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा सकती है और जानी भी चाहिए। पीटीआई ने हमारे साथ सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदल दिया। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीका कानून की ज़रूरत है, इसके गलत इस्तेमाल की शिकायत भी जायज़ हैं, इस पर बैठकर बात होनी चाहिए। बानी पीटीआई से मुलाकातों का सिलसिला बहाल। बाबर एवान के नाम पर पीटीआई क़यादत में तनाज़ुर खड़ा हो गया। सलमान इकरम राजा ने जेल हमले से कहा डिसिप्लिन कायम करें, बाबर एवान का नाम लिस्ट में शामिल नहीं। आपने बाबर एवान को अंदर क्यों बुलाया? हमने जो नाम दिए हैं उन्हीं को मुलाकात के लिए भेजा जाए। तमाम मामला हाई कोर्ट में तय हो चुका है। बुशरा बीबी की जानिब से सलमान सफदर, उस्मान गिल का नाम शामिल कर लें। सलमान इकरम राजा ने जेल गेट नंबर पर 6 रहनुमाओं के नाम दिए। बाबर एवान के नाम फहरिस्त से कटवा दिया। हामिद खान, चौधरी जहीर अब्बास, उजैर भंडारी, नियाजुल्लाह नियाजी, सलमान इकरम राजा और आजम सुआती मुलाकात करने वालों में शामिल थे। ECC ने रेकोडेक मंसूबे को कौमी अहमियत का हामिल करार दे दिया। वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में ECC का वर्चुअल इजलास हुआ। इजलास में पेट्रोलियम डिवीजन की रेकोडेक मंसूबे से मुतालिक समरी और उसकी लागत में इजाफे के अवामिल का जायजा लिया गया। अलामिया के मुताबिक ECC ने वजारत पेट्रोलियम और वजारत खजाना को करीबी राब्ता करार रखने की हिदायत की और तमाम मुतफिका इकदाम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने पर जोर दिया। ECC ने रेकोडेक मंसूबे की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। स्पोर्ट्स बोर्ड कोचिंग सेंटर स्कुर्दू की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट की मंजूरी भी दे दी। इजलास में कहा गया कि वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता कोचिंग सेंटर की तामीर के बाद उसे फाल रखे। यह सेंटर मकामी खिलाड़ियों के लिए तरबियती मरकज़ के तौर पर काम करेगा। तोशाखाना जेल ट्रायल की आज अडियाला जेल में मुकर्रर समाअत मनसूख। अदालती अमले ने वकील बानी पीटीआई खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया कि इसमें समाअत की नई तारीख आज दे दी जाएगी। 190 मिलियन पाउंड केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरख्वास्त पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। शुएब शाहीन की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि ईद के बाद ये केस रख लेंगे। बानी पीटीआई के वकील की अदम मौजूदगी पर अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालदा की नमाज जनाजा अदा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा किलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक समेत अहम सियासी शख्सियात, सफारतकारों और आला अस्करी हुकाम की शिरकत। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, अशफाक परवेज कियानी की भी शिरकत। ख्वाजा आसिफ महमूसिन नकवी, राना सनाउल्लाह, तारिक फजल और हनीफ अब्बासी, अमीर मुकाम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी शिरकत। मामूल से कम बारिशें। तरबेला और मंगला डैम में पानी की शिद्दत खुश्क साली का खतरा। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में खुश्क साली का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा माह भी मुल्क में मामूल से कम बारिशें होने का इम्कान है और बढ़ते दर्जा हरारत के पेश नज़र खुश्क साली का खतरा रहेगा। मुल्क में सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक बारिशें मामूल से 40% कम हुई। दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध में सबसे कम बारिशें हुई। हुकाम के मुताबिक इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। खरीफ सीजन के लिए दस्तयाब पानी का तखमीना और दस्तयाबी का जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कहा पंजाब में पार्टी की तंजीम साजी जल्द मुकम्मल की जाए। ईद के बाद पार्टी को पंजाब में मजीद मुतहर्रिक और फाल किया जाए। पीपल्स पार्टी की नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के लिए कायम कोऑर्डिनेशन कमेटी को तलब कर लिया। कोऑर्डिनेशन कमेटी बिलावल भुट्टो को नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देगी। बिलावल भुट्टो कमेटी को आइंदा नून लीग के साथ होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से हिदायत भी जारी करेंगे। पीटीआई वालों के साथ बात करने की बार बार कोशिश की। बिलावल भुट्टो अगर उनको राजी कर सकते हैं तो कोशिश कर लें।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज अवाम की फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम कर रही हैं। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। नौजवान जदीद उलूम से खुद को बहरामंद करें। पंजाब आर्ट्स कौंसिल नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं, हमारी मदद के बगैर नून लीग का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की एवीएन न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, उन्होंने हमसे वोट लिए, बदले में हमने उनसे चेयरमैन सेनेट की सीट ली। सिंध के लोगों को नुकसान पहुंचता हो तो हम उस पर बात करेंगे। हम आईनी हदूद में रहकर एहतजाज भी करेंगे। कराची पर हमने जितनी तवज्जो दी माजी में किसी ने नहीं दी। नवाज शरीफ को दौरान कैद अपनी बात करने का इख्तियार था। बानी का बयानिया नहीं चलेगा तो ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जीत होगी। फैसल चौधरी की एवीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, आज़ादी इजहार राय हर शहरी का हक है। बानी पीटीआई का बयानिया सामने नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। बानी पीटीआई की बहनों को भी मुलाकात नहीं करने दी गई। बाबर अवान के सीनियर वकील है और उनकी बानी से मुलाकात होनी चाहिए थी। ईद की वजह से 2 हफ्ते तक बानी से किसी की मुलाकात नहीं हो सकेगी। बानी डील करने वाले बंदे नहीं, अगर डील करनी होती तो पहले कर लेते। बुशरा बीवी की फैमिली को मुलाकात की इजाजत दे दी गई। हम तीनों बहनों को बानी से मिलने नहीं दिया गया। अलीमा खान कहती हैं कि हमें 2.5 घंटे बिठा के रखा गया। बानी पीटीआई से मर्जी के लोगों की मुलाकातें करवाई जा रही हैं। अगर अदालत मीडिया से गुफ्तगू पर वकला को पाबंद कर सकती है तो फहरिस्त के मुताबिक मुलाकात पर पाबंद क्यों नहीं कर सकती। बानी ने वकला को बताया कि जेल इंतजामिया ने उन्हें पैगाम दिया है कि ईद की छुट्टियों में मुलाकात नहीं होगी। बानी ने वकला से मुलाकात में बलोचिस्तान की सूरत हाल पर बड़ी तशवीश का इजहार किया है। JIT में मुझे बताया गया कि सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार आप हैं। हमारे 1000 से ज्यादा लोग 26 नवंबर के बाद से जेलों में हैं। अपने असीरों के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। वफाकी हुकूमत ने चीनी की कीमतों में इजाफे से मुतालिक दावों को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास चीनी की कीमतों का जायजा। मुल्क भर में तयशुदा निर्खों के नफाज को यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर, सेक्रेटरी सनत और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। पंजाब के नुमाइंदे ने बताया कि चीनी की थोक कीमत 159 रुपये फ़ी किलो और रिटेल कीमत औसतन 164 रुपये फ़ी किलो है। नुमाइंदा सिंध ने बताया कि सिंध में रिटेल कीमत 168 रुपये फ़ी किलो है। नुमाइंदा खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबे में एक्स मिल चीनी की कीमत 164 रुपये फ़ी किलो है। नुमाइंदा बलोचिस्तान के मुताबिक सूबे में चीनी की कीमत 168 रुपये फ़ी किलो है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा कि चीनी की कीमतों में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी नाकाबिल कबूल है। तमाम सूबे थोक कीमत 159 रुपये फ़ी किलो और रिटेल कीमत 164 रुपये फ़ी किलो का सख्ती से नफाज करें। PIA की बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली का मामला। बरतानवी एयर सेफ्टी अथॉरिटी ने एक बार फिर फैसला मुअख्खर कर दिया। ऑडिट के बाद सेफ्टी अथॉरिटी ने फैसला 20 मार्च को सुनाना था। 20 मार्च को फैसला सुनाने के बजाय 25 मार्च की तारीख दी गई थी। मामला PIA के जहाज़ का टायर गिर जाने के बाद ताख़ीर का शिकार हुआ। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड एयर सेफ्टी और एयर बस के मामले की तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात के मुकम्मल होने तक इंतज़ार किया जाए। इस्लाहात का मकसद साइलिन को बरवक्त और मुअस्सर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान के साथ मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, साइलिन इंसाफ के निज़ाम के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। साइलिन के साथ इज्जत व वक़ार के साथ पेश आना मुस्बत अवामी तासुर को मजीद मजबूत करता है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, DG फेडरल जुडिशल अकेडमी, सेक्रेटरी कानून व इंसाफ कमीशन ने शिरकत की। अलामिया के मुताबिक इजलास में चीफ जस्टिस ने जारी अदालती इस्लाहात का जायजा लिया और अदालती तरीकाकार की डिजिटलाइजेशन, एहतसाब, शफाफियत को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। इजलास में अब तक हासिल किए गए नुमाया अहदाफ पर रोशनी डाली गई। ई-फाइलिंग निज़ाम के कामयाब अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। इजलास में IT डायरेक्टोरेट ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज के इंतजाम पर पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी। आइन को पामाल करने में PTI ने कोई कसर नहीं छोड़ी। PTI ने अपने दौरे हुकूमत में ऑपोजिशन पर केसेस बनाए। नून लीगी रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी की ABN के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, PTI के दौरे हुकूमत में फिरौनियत उरूज पर थी। 2018 में PTI ने हमारे मैंडेट को चोरी किया।
पीटीआई के एहतजाज को दहशतगर्दी के साथ मिलाना ठीक नहीं, कारकुनों को तोड़ने के लिए झूठे मुकदमे बनाए गए। पीटीआई रहनुमा अली सरफराज की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, मुल्क में अदम इस्तेहकाम को पीटीआई से जोड़ने की कोशिश की जाती है। हारे हुए लोगों को फॉर्म 47 के तहत मुसल्लत किया गया। पार्लियामेंट लॉजेस में लोगों के घर तोड़े गए, कोई पूछने वाला नहीं। बिजली की कीमतें कम न करने की बातें दुरुस्त नहीं। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम जुबान के पक्के हैं, बिजली की कीमतों में जरूर कमी होगी। वजीर आजम जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। हमारी जुबान पीटीआई हुकूमत जैसी नहीं। वफाकी मोहतसिब को साल 2023 की निस्बत 17% जायद शिकायत मौसूल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी मोहतसिब एजाज अहमद कुरैशी की मुलाकात। रिपोर्ट पेश की। 2024 में रिकॉर्ड 2,26,000 से जायद शिकायत मौसूल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तयनाती में ताखीर। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तयनाती में ताखीर करके आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अदालत करार दे कि वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी तश्कील देकर अरकान कौमी असम्बली के नाम देने की हिदायत करने की इस्तदा। सेनेटर्स की तनख्वाहें बढ़ने का बिल लटक गया। सदर मुमलिकत की जानिब से सेनेटर्स की तनख्वाहों में इजाफे के बिल पर एतराज आयद। पार्लिमानी ज़राए का कहना है कि तनख्वाहों में इजाफे का बिल मिनी बिल है। सेनेटर्स की तनख्वाहें इस तरह के बिल से नहीं बढ़ाई जा सकती। गंदम उगाओ इनाम पाओ। वजीर आला पंजाब वीट इंसेंटिव प्रोग्राम का आगाज हो गया। डिजिटल कुरानदाजी की प्रोग्राम के तहत गंदम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए जाएंगे। गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। मरियम नवाज ने खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी जामियात के चांसलर का ओहदा संभाल लिया। वज़ीर आला सेक्रेटरीट ने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को खत लिखकर आगाह कर दिया। वज़ीर आला की आला तालीम के 10 साला मंसूबे के लिए 21 दिन में इब्तदाई मसवदा तैयार करने की हिदायत। जामियात में खुद कफालत, तहकीकी मयार और तलबा के रोजगार के मौके बढ़ाने पर तवज्जो देने। नई पॉलिसी में माली इस्तेहकाम, तहकीक, तलबा की महारत और गवर्नेंस के फ़रोग पर जोर दिया जाएगा। मरासले में कहा गया है कि आला तालीम के फ़रोग के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैनुल अक़वामी ताउन की ज़रूरत है। तमाम मुतल्लिका कमेटियों की रिपोर्ट्स को यकजा करके एक जामिया पॉलिसी बनाई जाएगी। टैक्स अदायगी में तनख्वाहदार तबके से सबसे आगे। 8 माह में 331 अरब रुपए का इनकम टैक्स अदा किया। तनख्वाहदार तबके का अदा करदा टैक्स रिटेलर्स के टैक्स से 1350% ज्यादा है। गुज़श्ता माली साल के पहले 8 माह में तनख्वाहदार तबके से जमाशुदा टैक्स 211 अरब रुपए था। माली साल 2024-25 में तनख्वाहदार तबके से 75 अरब रुपए इजाफी वसूल करने का हदफ है। जमाशुदा टैक्स 4 माह से कबल ही 120 अरब रुपए ज्यादा हो गया। हुकूमत ने मुज़ाकरात में नेट मीटरिंग सारिफीन के मुआहदे की मुद्दत 5 साल तक महदूद करने का फैसला। मुआहदे की मुद्दत महदूद होने से बाई बैक रेट्स में भी तब्दील होते रहेंगे। ज़राए के मुताबिक नेपरा को नेट मीटरिंग का बाई बैक रेट 10 रुपए फी यूनिट करने की पॉलिसी हिदायत भिजवा दी गई। नेपरा मुस्तकबिल में बाई बैक रेट्स पर वक्तन फवक्तन नजरसानी कर सकेगा। बिलिंग के तरीकाकार को भी अपडेट किया जाएगा। दरामदशुदा और बरामदशुदा यूनिट्स को अलग अलग शुमार किया जाएगा। हुकूमत ने बिजली सारिफीन को इजाफी वसूलियां वापस करने का फैसला कर लिया। बिजली 30 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA की फरवरी की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट दरख्वास्त की समाअत आज होगी। फरवरी में 6 अरब 49 करोड़ 50 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई। बिजली कंपनियों को 6 अरब 66 करोड़ 60 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। बिजली की फी यूनिट लागत 8 रुपए 22 पैसे फी यूनिट थी। खैबर पख्तूनख्वा में 33 डॉक्टर्स और 17 पैरामेडिक्स घर बैठे तनख्वाहें लेते रहे, किसी को खबर ना हुई। DHO नौशहरा ने ड्यूटियों पर हाजिर होने का हुक्म दे दिया। तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स पब्बी और DHQ अस्पतालों में तैनात हैं।
सिंध पार्लिमानी कमेटी ने 11वीं जमात के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश। इजलास में फैसला किया गया कि फिजिक्स और रियाजी में तलबा को 15 नंबर और केमिस्ट्री में तलबा को 20 नंबर इजाफी मार्क्स दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स तयशुदा फार्मूले के तहत दिए जाएंगे। सिंध के दीगर बोर्ड्स के नताइज का भी मवाजना किया जाएगा। कमेटी एकेडमिक मसाइल को भी हल करने की सिफारिश। नताइज की शरह कम आने पर सोशल मीडिया पर यह मसला उजागर हुआ था। पंजाब के तालीमी इदारों में ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान। वजीर तालीम पंजाब के मुताबिक तालीमी इदारों में ईद की तातीलात 28 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी का ओहदा छोड़ने का फैसला। 1 माह का नोटिस दे दिया। शौकत अजीज सिद्दीकी ने नोटिस की कॉपी सदर मुमलिकत को भिजवा दी।